हेलो साथियों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर। और बच्चे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का आज है लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ्स को। तो बच्चे एक एक करके जो है सारी की सारी चीजें यहां पर हम समझने वाले हैं, तो बिल्कुल गौर से देखिएगा बोर्ड पे कि हम किस तरह से चीजों को करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं साइन के ग्राफ से बात करते हैं, है ना। आप जानते हो कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अगर हम साइन के ग्राफ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, ठीक है, तो हमारे पास साइन का ग्राफ कैसे मिलने वाला है, चलो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 0 पे साइन 0 रहता है, ठीक है, 0 पे साइन 0 रहता है। इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाता है अपने पास 90 डिग्री पे आपका कितना होता है, 1 वैल्यू देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वापस अगर इसको मैं और आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहां से जो है नेगेटिव में जाएगा और फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहां से लेकर 0 π/2 पाई, ठीक है, ये जानते हैं ना, π/2 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 π/2 पे, ठीक है, ये देता है कितना, -1। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 3 π/2 पे ये क्या देगा बच्चे, मेरे को वैल्यू क्या देगा बच्चे, -1, ठीक है। तो ये +1 ये -1, इसके बीच में ही ये पूरा का पूरा ग्राफ इसका चलता है हमेशा। और यहां से अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो हमने एक और बात देखा था, एक और चीज हमने यहां पर देखी थी कि जब हम बात करते हैं, अच्छा ये पीछे की तरफ भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक ही चल रहा है। यहां से अगर हम वापस पीछे की तरफ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। इस तरह से ये आपका ग्राफ जो है चलता रहेगा। तो यहां पर ये बच्चे अपने पास माइनस का पाई हो गया, यहां पर हो जाएगा माइनस का π/2 और इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा। हमने बात क्या की थी बच्चे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात किया था कि फलन जो है बच्चे उसका प्रतिलोम अगर हमें निकालना है, ये y = sin x का ग्राफ है, किसका है, y = sin x का, हमें निकालना है y = sin इनवर्स x का ग्राफ, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ निकालना है। यहां से अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो f a से b की अगर मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर a क्या होगा और b क्या होगा, यानी प्रांत और सह प्रांत क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि जब मैं इसको उल्टा करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो रही बात। तो हम इसकी वैल्यूज देखने वाले हैं कि यार कहां से कहां तक लाए करेंगी जब मैं इसको एकैकी और अच्छादक के रूप में लिखूंगा। किसके रूप में लिखूंगा, एकैकी और अच्छादक। वैसे तो यह एकैकी नहीं बन पाता है बच्चे यहां पर, क्लियर हो रही बात, एकैकी नहीं बन पाता है, लेकिन हमें इसको एकैकी बनाना पड़ेगा। एकैकी क्यों नहीं बन पाता, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर मैं एक लाइन इस तरह से खींचता हूं तो यहां पर और यहां पर सेम वैल्यू मिलती है मुझे, मतलब सेम वैल्यू, मतलब दो जगह पे काट रहा है। ये जो मेरी लाइन है, जो मेरी क्षैतिज रेखा है, ये दो जगहों पे काट रही है। अगर ये क्षैतिज रेखा किसी भी ग्राफ में दो जगह पे काटेगी तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यह एकैकी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंतराल को डिफाइन कर सकते हैं जहां पर हम इसको एकैकी बना सकते हैं। तो अब अगर मैं अंतराल ले लेता हूं बच्चे, आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की बात करता हूं तो इसके बाद ये वैल्यूज रिपीट होना चालू करती हैं। यहां ये समझ रहे मेरी बात, चलो यहां दिखा देता हूं मैं आपको, पिंक पेन देखिए, ये यहां पे कटेंगी वैल्यूज, समझ रहे हो। तो जो भी वैल्यू मिलेगी 90 के पहले और 90 के बाद आपस में मिलेंगी कटती हुई। तो अगर मैं सिर्फ 90 से पहले का मान ले लूं, यहां से भी बात करता हूं तो बच्चे अगर मैं इसको काटूंगा तो यहां से भी अगर मैं इस 90 के पहले के मान ले लूं, यहां के मान ले लूं, तो आपको एक ही बार ये मान मिलेंगे और एक ही जगह पे काटेगा। जैसे कि अगर मैं इस लाइन को खींचूंगा तो ग्राफ अगर है ही यहां तक तो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन इस ग्राफ को यहां तक ले लिया तो 2 पॉइंट पे काटेगा। समझ में आ रही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ को सिर्फ कहां तक लेंगे बच्चे, हम लेंगे ग्राफ को यहां तक, क्लियर, और यहां तक, यानी कि हम लेंगे ग्राफ को केवल यहां तक। और ये हमने कहां से कहां तक लिया है ग्राफ को, ये हमने लिया हुआ है -π/2 से π/2 तक, क्लियर है। तो इसकी जो रेंज हो जाती है बच्चे, ये क्या हो जाती है आपकी, -π/2 से लेकर π/2 तक। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जो परिसर हमें प्राप्त होता है, वो कहां से कहां तक प्राप्त होता है, तो आपको पता है π/2 पे 1 प्राप्त होता है और -π/2 पे हमें क्या प्राप्त होता है बच्चे, -1 प्राप्त होता है। तो -1 से 1 तक इसकी जो वैल्यूज हैं हमें वो प्राप्त होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब ये जो फलन मैंने उठाया है y = sin x का, यहां से लेकर यहां तक, यानी π/2 से -π/2 से π/2 तक, यह मेरा एकैकी भी होगा और अच्छादक भी होगा। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। क्या होगा बच्चे, यहां पर ये एकैकी होने वाला है फलन, देखो
अब यहाँ पे आपको इसको जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे यहीं पे कटेगा, केवल यहीं पे कटेगा, यहीं पे कटेगा, यहीं पे कटेगा, यहीं पे कटेगा, खत्म। एक ही पॉइंट पे कटेगा। अब ये क्लियर हो रही बात। अब दूसरा वाला, क्योंकि इसके बाद का तो हमें गिनना ही नहीं है ना, हमें सिर्फ यहाँ तक ही का गिनना है, यहीं तक का पार्ट गिनना है। और जब हम प्रतिलोम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको मैंने बताया कि जो यहाँ x होता है यहाँ y होता है। डोमेन प्रांत क्या होता है, x की सारी वैल्यूज है ना, और जो y होता है, जो परिसर होता है वो हमें प्राप्त होता है, ये होती है y की सारी वैल्यूज। तो ये पलट जाता है, ये क्या हो जाता है, पलट जाता है बच्चे। पलट के कैसा बन जाता है, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। ये पलट के कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास अब जो x एक्सिस है बच्चे, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, मेरे पास -1 और 1। जो 1 और -1 y एक्सिस पे हुआ करता था बच्चे, जो y अक्ष पे हुआ करता था, अब ये जो है x अक्ष पे आ जाएगा। मतलब इसको मैंने घुमा के ऐसा कर दिया। तो अब जो भी मेरा वेव बनेगा वो इन्हीं के बीच में बनेगा। जो भी वेव बनेगा बच्चे वो इन्हीं के बीच में बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, तो जो भी वेव बनेगा वो इन्हीं के बीच में बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसी पॉइंट को टच करता हुआ बनेगा, ध्यान रखना। जैसे कि इसको मैं ये बना देता हूं ऐसे, यहां पर वो देगा -1 माइनस का, अगर यहां पे बात करता हूं, अच्छा ये मैंने -1 यहां बना दिया, हमने गड़बड़ कर दिया ना, इसको यहां बनाना चाहिए था हमें। तो पहले मैं इसको सही कर लेता हूं बच्चे, ठीक है। जो पॉजिटिव जगह है वो पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे +π/2 ही रहने वाला है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये पहले पॉजिटिव वाले की तरफ बनेगा, और ये वाला ग्राफ यहाँ इस तरफ नेगेटिव वाले की तरफ बनेगा। जैसे ही हम इसको इस तरफ करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको मिरर इमेज बनने वाली है यहाँ पर। सो अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका देगा मेरे को +1 और ये वाला पार्ट देगा आपको -1, ठीक है ना। यहाँ पर आपको -1 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का π/2, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है ये मेरी और पॉजिटिव y एक्सिस ये है मेरी। तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस का π/2, प्लस का π/2। क्लियर है? इतनी बात जो है आपको ध्यान रखनी है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? किसी भी प्रकार का डाउट यहां तक? यस और नो? इतनी बात सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सो बस ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पर। तो अभी हमने डिफाइन किया था, हमने क्या डिफाइन किया था? हमने परिभाषित किया था कि जो y = sin x होगा वह एकैकी कहाँ पर होगा बच्चे, वो -π/2 से π/2 पर होगा। तो बस जब यहाँ पे इसका प्रतिलोम लेंगे तब भी हम सिर्फ वहीं तक की ही बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही बात करेंगे। तो हमारा जो फलन बनेगा वो यहाँ से 0 से उठेगा और 1 तक जाएगा बच्चे, और यहाँ से उठेगा 0 से और -1 तक जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है ये बनेगा बच्चे आपके पास sin in y = sin इनवर्स x का ग्राफ। y = sin इनवर्स x का ग्राफ। भाई इजी था? यस और नो? इजी था। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम एकैकी फलन जो है पहले वो परिभाषित करें। जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसको, उसका एकैकी वाला जो है हम उसका डोमेन यानी कि प्रांत और सहप्रांत को हम डिफाइन करें। सबसे पहले बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे पहले हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने ये परिभाषित किया कि -π/2 से π/2 तक रहने वाला है। इसके बाद जब हमने किया तो जब हमने y = sin इनवर्स x की बात की, जब हम यहाँ पे sin इनवर्स x की जब हम बात करेंगे तो इसका जो फलन होगा बच्चे, उसमें जो प्रांत होने वाला है और सह प्रांत होगा ये बदल जाएगा। यानी कि ये -1 से लेकर 1 तक इसकी हम वैल्यूज रख सकते हैं। जो वैल्यूज रख सकते हैं वो x एक्सिस पे होता है, ध्यान रखिएगा, और जो वैल्यूज हमें मिलती हैं वो y एक्सिस पे मिलती हैं। मतलब हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज। तो इस तरह से ये इसका प्रांत बन जाता है, इसका सह प्रांत बन जाता है, उल्टा हो जाता है। जस्ट समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? क्लियर है ना? तो आपने देखा कि कहां से कहां तक इसका ग्राफ है, केवल यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये ग्राफ दिखता कैसे? देखो यहां पे दिख रहा है वो ग्राफ, यही बनाया हमने। -π/2 पे 1 दे रहा है और π/2 पे +1 दे रहा है। ये देखो, यहां से बात करता हूं तो ये 1 है, ये यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये -1 है, इसकी बात करता हूं तो ये π/2 है, इसकी बात करता हूं तो ये माइनस का π/2 है। और यही चीजें यहां पे लिखी हुई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, समझ आया? क्लैरिटी है माइंड में? क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बच्चे हमने निकाल लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्रांत होगा y = sin इनवर्स x का, उसमें x का x एक्सिस ये होती है x एक्सिस,
ये होती है वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष वो होता है बच्चे, प्रांत वो होता है जिसकी सारी वैल्यूज एक्स अक्ष पे होती हैं, है ना, और x की वैल्यूज हम रखते हैं तो हमें y मिलता है, तब हमें y एक्सिस की वैल्यूज मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। ये परिसर है, जो प्राप्त होता है वो क्या है, मेरा परिसर है। बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ पर सहप्रांत और परिसर बराबर होता है ना, एकाकी और अच्छादक फलन है हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सहप्रांत और प्रांत क्या होगा, सहप्रांत और परिसर क्या होगा, बराबर। इसीलिए हम इसी को ही परिसर बोल रहे हैं, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चे, सहप्रांत को यहाँ पर हम परिसर या रेंज बोल देते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट कहलाता है, यह बंद कोष्ठक कहलाता है। बंद कोष्ठक में -1 और 1 की मान गिने जाएंगे, -π/2 और π/2 को गिना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया। बाकी ग्राफ्स की भी चर्चा करेंगे यार एक एक करके, बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे cos इनवर्स x की बात करता हूं, cos इनवर्स x के ग्राफ की चर्चा करते हैं। चलिए, तो cos इनवर्स x के अगर ग्राफ की मैं चर्चा करता हूं तो cos इनवर्स x का ग्राफ यहां से चालू होता है, 0 पे 1 होता है बच्चे, ये 0 पे 1 होता है और फिर ये आ जाता है 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर आ जाता है ये π/2 पे ये 0 हो जाता है और फिर ये चलता है इसी तरह से, यहां पर ये चलेगा इस तरफ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो ये पाई पे आ जाता है बच्चे, ठीक है, पाई पे ये क्या बन जाता है, पाई पे ये -1 बन जाता है। आपको पता होगा इसकी पाई पे वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो 0 पे इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और पाई पे इसकी क्या होती है, -1, और ये 1 और -1 के बीच में ही आपकी वैल्यूज बदलती रहती हैं। अच्छा, अगर पीछे एक और बार हम चर्चा करें तो यहाँ पर बच्चे जैसे कि अच्छादक फलन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही नहीं बनेगा, अच्छादक फलन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक का जो अंतराल बनेगा, मतलब ये वाला और ये वाला अंतराल, यानी कि π/2 से लेकर अगर मैं बात करता हूँ 3π/2 तक, तो ये भी एक अच्छादक आपका एकाकी और अच्छादक फलन बनेगा, एकाकी फलन बनेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद जो अगला अंतराल आएगा वो यहाँ से आएगा, यानी कि 3π/2 से लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2π आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5π/2। तो यहाँ से इनके बीच में, क्लियर है? तो ये एक बार ये बनेगा, फिर ये वाली रेखा बनेगी। इसी तरह पीछे की तरफ भी अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये -3π/2 है, क्लियर है? तो आपका -π/2 से लेकर -3π/2 तक भी आपका एक एकाकी अच्छादक फलन बनेगा। तो ये सारी की सारी शाखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी ये जो आपकी बनेंगे ना, यहाँ पर ये प्रांत जो बनेंगे ये कहलाती हैं शाखाएं इसकी, ठीक है। और उसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर हमने पूरा खेल खेला है, यानी कि ये जो आपका 0 पॉइंट से हमने उठाया हुआ है, ये कहलाती है इसकी मुख्य शाखा। इसीलिए इसको बोला जाता है इसका मुख्य मान। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बच्चे, इसका मुख्य मान, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल वैल्यू। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाखाएं आपकी बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल शाखा बोलेंगे। मुख्य शाखा परिसर बोला जाता है, मुख्य मान आपका यहीं से निकलता है, ठीक है। इसको बोला जाता है मुख्य शाखा परिसर। एक्चुअली में मुख्य मान यहीं से निकलता है, मुख्य मान इनके बीच का ही रहता है, या फिर ये भी हो सकते हैं, और इसको मुख्य शाखा परिसर बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, मुख्य शाखा परिसर, क्लियर। तो और शाखाएं और कौन कौन सी है, परिसर की शाखाएं कौन कौन सी है, -3π/2 से π/2, माइनस का π/2, फिर π/2 से लेकर 3π/2, 3π/2 से लेकर 5π/2, 5π/2 से लेकर 7π/2, ऐसे चलता रहेगा। बहुत सारी शाखाएं बहुत सारी बनेगी, लेकिन मुख्य शाखा हम इसको मानेंगे। इसी तरह हम कॉस पे भी आ जाते हैं बच्चे। कॉस पे आ जाएंगे तो आपको पता है कि ये इस तरफ भी चलेगा आपका, है ना, और ये इधर भी चलेगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर आपका माइनस का π/2 बनने वाला है और यहाँ पर π/2। और आपको पता है कि यार जब हम यहाँ पर ये पूरी साइकिल ये वाली लेते हैं ना, तो आपका 2 बार कटता है। जब हम लाइन खींचेंगे तो हम ग्राफ का ये वाला पार्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा तो यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू सेम देगा मेरे को, ठीक है। साइन भले अलग अलग होगा लेकिन वैल्यू मेरे को सेम मिलेगी। यहाँ पर वैल्यू सेम मिलने का मतलब ये हो गया कि एक ही नहीं रहेगा, सिमेट्रिक है ना, सममित है। पर इसके परिता वाई अक्ष के परिता सममित है बच्चे, ये है ना, वाई अक्ष के परिता क्या है, सममित है ये। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ से उठाएंगे वैल्यूज, हम उठाएंगे यहाँ से वैल्यूज, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से अगर करना चाहूँ तो आपको दिख रहा है 2-2 जगह कट रहा है, क्लियर है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी करूँगा तो 2-2 जगह पे कटेगा।
तो सिर्फ हमें एक जगह पे कटने वाला उठाना है, यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक उठाएंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब सिर्फ इसी पार्ट को उठाएंगे हम। क्योंकि इस पार्ट के उधर चले जाएंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी, कटेगा तो अच्छा तक नहीं हो आपका इक्कीकी नहीं बन पाएगा। इसके इधर गए तो फिर दो बार कटेगा तो ये इक्कीकी नहीं बन पाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे बच्चे, तो हम पिंक लाइन बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, मोटा मोटा पिंक लाइन। ठीक है, तो यहां से लेकर बच्चे यहां तक हम उठाएंगे क्या, ये हमारा होगा इक्कीकी और अच्छा था। ठीक है, यहां से यहां तक की हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चे, ये कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर पाई। तो यहां से जो y इज इक्वल टू जो cos x का फलन बनेगा मेरे पास, क्लियर है, y इज इक्वल टू जो cos x का फलन बनने वाला है मेरे पास यहाँ पर, उसका जो f होगा वो कहां से कहां तक परिभाषित होगा, वो 0 से पाई तक परिभाषित होगा बच्चे। 0 और पाई इंक्लूडेड रहेंगे, और जो हमें मान मिलेंगे 0 से पाई तक जो वैल्यूज रखूंगा वो मान मिलेंगे हमें, तो 0 पे 1 मिलेगा और पाई पे -1 मिलेगा। तो मान कहां से कहां तक मिलेंगे, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसके हमें मान मिलने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं बच्चे, दिख रहा है आपको, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, घुमा दिया ऐसे में, ठीक है, तो घुमा दिया, तो यहां पर आप समझेंगे, देखिए घुमा दिया मैंने, तो कैसे बनेगा, आपकी बात कैसे बनेगी, तो जैसे मैंने इसको घुमा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो अभी मेरे पास 1 और -1 यहां पर आ जाएगा, मतलब ये 1 होगा और ये -1 होगा। तो -1 पे 0 पे रहता है ये, फिर ये जाता है यहां पर, तो ये π/2 है आपका, π/2 पे 0 हो जाता है, और फिर ये -1 आ जाता है पाई पे, पाई पे क्या आ जाता है, ये -1 आ जाता है। तो ये ग्राफ जो होगा बच्चे कुछ आपका इस तरह से बनेगा, यानी कि 1 से चलेगा π/2 पर, और फिर π/2 से हमारा पाई पे जाएगा, पाई पे -1 पे ये रुक जाएगा। 1 से चलेगा π/2 पर 0, ठीक है, और फिर ये चलेगा पाई पे -1। तो वही चीज हमने यहाँ की, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ बन गया जो हमने वहां पे बनाया। और ये कहां से बनाया, अगर हमें ये चीज पता है कि 0 से पाई तक इसका जो प्रांत है वो 0 से पाई तक होगा, 0 से पाई तक इसका प्रांत होने वाला है, और 0 से पाई तक इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगे, 0 पे 1, 0 पे 1, यहां पे 0 होगा ना, ये 0 है, तो 0 पे 1 है, और 1 से जाएगी π/2 पे, तो π/2 पे 0 बनेगा, π/2 पे 0 बनेगा, और फिर ये वापस नेगेटिव में जाएगा, और ये नेगेटिव में -1 बनेगा पाई पर। तो इस तरह से बड़े प्यार से जो है आपने ग्राफ जो है बना लिया। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि cos x का जो प्रांत होगा बच्चे, मुख्य शाखा की हम बात करेंगे यहाँ पर, वो कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चे, 0 से लेकर पाई। और अगर मैं इनवर्स की बात करता हूँ तो इनवर्स केस में जो रेंज बनने वाली है वो 0 से पाई तक आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यही इसका मुख्य शाखा परिसर है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में जब हम यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे बच्चे, तो हमें 0 से पाई के बीच में वैल्यूज हमें मिलेंगी, 0 और पाई भी मिलेगा, याद रखिएगा यहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड है, मतलब ये मान हमें मिल सकते हैं। और 0 और पाई की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी हमको वैल्यूज मिल सकती हैं यहाँ पर। इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है, तो फिर पाई से लेकर 2 पाई, ये और शाखाएं हैं इसकी, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इस तरह से आपकी शाखाएं बनती जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर भी 0 से लेकर -पाई, -पाई से लेकर -3 पाई, है ना, -2 पाई, इस तरह से आपकी जो है वैल्यूज 90 डिग्री पर आपकी 180 डिग्री पर आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। सो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर है। ये ग्राफ किस तरह से बनाया वो भी क्लियर हो गया आपको, है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। हम बात करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स की ग्राफ की। अभी इसका ग्राफ होता कैसे, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। क्लियर है, ये रहा हमारे पास ग्राफ। और आपको पता है कि यार यहाँ पर ना एक और झंझट है। क्या झंझट है? झंझट ये है कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास हर 90 डिग्री पर ना इसका ग्राफ इनफाइनाइट पे चला जाता है कि नहीं? चलो यहाँ पे अलग से बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से हमने जो है एक बना लिया यहाँ पे।
ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आप जानते हो कि यार टेन थीटा की वैल्यूज वगैरह जानते हो ना, वैल्यूज हमने सबने याद करके रखी होंगी यार, ठीक है। तो वैल्यूज वगैरह हम सब जानते हैं। तो हम जानते हैं कि यार टेन जीरो पे क्या होता है भाई, जीरो होता है, हाँ या ना। टेन जीरो पे जीरो होता है, और टेन ये जो होता है ना ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, और टेन 90 डिग्री पे आते 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 क्या जाता है, ये इनफाइनाइट पे आ जाता है। तो कुछ ऐसा ग्राफ रहता है इसका, क्लियर है, कुछ ऐसा ग्राफ रहता है। इसी तरह अगर यहां आ जाते हैं तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है। ध्यान रखना ये इस पे आता है लेकिन टच नहीं करता, ये π/2 को टच नहीं करता। ये -π/2 हो गया और ये π/2 हो गया, और ये रहा 0। इसी तरह से यहां से बात करूंगा तो फिर से वही कहानी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये हो गया आपका पास, और ये पार्ट आपके पास आ जाएगा यहां पर पाई पे, फिर से ये वही सीन बन जाएगा आपका यहां पे। क्लियर है। इसी तरह से बच्चे ये आपका ग्राफ पूरा चलता रहेगा, है ना। और अब आपका ध्यान से बात करूं तो मुख्य शाखा कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, जब 0 के आसपास वाली हम बात करते हैं। तो -π/2 से π/2 के बीच में बच्चे यहां पर y = 10x का जो है ग्राफ बनने वाला है। तो यहाँ पे जो f होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो -π/2 से π/2 होगा, लेकिन टच नहीं करेगा उसको। π/2 यानी इनफाइनाइट को टच नहीं करेगा। ये -∞ तक वैल्यूज जा रही हैं इसकी, इन्फिनिटी -∞ से +∞ की तरफ इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज जो है बच्चे वो डिफाइन होती हैं। लेकिन -∞ को क्योंकि ये टच नहीं करता है, ये इसके पहले पहले तक रहता है, इसीलिए इसके बीच की ही वैल्यूज हम -∞ से +∞ के बीच की वैल्यूज की ही बात करेंगे। तो जो हमें सह प्रांत मिले, मतलब जो इसका परिसर मिलेगा वो क्या रहेगा, -∞ से +∞ के बीच में। क्लियर है। यानी कि पूरी की पूरी आर, -∞ से +∞ के बीच के मान को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि ये तो आपके पास क्या हो गया, ये प्रांत है, ये परिसर है। tan x में, tan इनवर्स x में ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि -∞ से +∞ ऊपर, और मतलब ये आपका प्रांत बन जाएगा और ये आपका परिसर बन जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, है ना। r का मतलब क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ के बीच में। लेकिन ये ओपन ब्रैकेट से बच्चे, खुला कोष्टक है ये आपका। खुला कोष्टक मतलब कि ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये वैल्यू नहीं आ सकती है, इससे कम या इसके बीच में वैल्यूज आ सकती हैं। π/2 आंसर नहीं आ सकता, -π/2 इसमें आंसर नहीं आ सकता, इनके बीच में हमेशा आंसर आएगा। यही इसकी मुख्य शाखा परिसर है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्रतिलोम वाला ग्राफ कैसे बनेगा, तो बस मैं इसको उल्टा कर दूंगा, है ना। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि जो -∞ +∞ यहां पर है वो बन जाएगा x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे -∞ से +∞ वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब जो x एक्सिस की वैल्यूज रहेंगी वो -∞ से +∞ के बीच में मैं रख सकता हूं। और वैल्यूज मुझे कहां से कहां तक मिलेंगी, π/2 से जो π/2 है और उसके बीच में। यानी कि ये मेरा π/2 है और ये मेरा है माइनस का π/2, इसको टच नहीं करेंगी। π/2 और -π/2 को टच नहीं करेगी। तो 0 से लेकर π/2 तक लेके जाओ इन्फिनिटी की तरफ, और फिर 0 से लेकर -π/2 की तरफ लेके जाओ -∞ की तरफ। तो देखो 0 से लेकर मैं π/2 की तरफ लेके जा रहा हूं, 0 से लेकर π/2 की तरफ लेके गया इन्फिनिटी की तरफ, फिर 0 से लेकर -π/2 ये रहा, 0 से लेकर -π/2 की तरफ लेके आया मैं इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये -π/2 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर। 0 से लेकर π/2 की तरफ गया मैं इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह यहां पर देखोगे तो 0 से π/2 हम किस तरफ गए, इन्फिनिटी की तरफ। x कहां है, ये रहा ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इधर की तरफ है पूरा। तो 0 से लेकर हम गए π/2 पे, लेकिन टच नहीं करेगा, π/2 को टच नहीं करेगा बच्चे। तो अगर हमें साइन, मतलब जो हमारे पास ग्राफ है ना बच्चे, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन के, अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े प्यार से आप इसके आंसर कर सकते हो, यस और नो। ग्राफ बड़े प्यार से बना सकते हो यार, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहां पर आपके ये इतनी सारी मुख्य शाखाएं बनेंगी आपकी, जैसे ये हो गया -π/2 से π/2, फिर π/2 से अगर हम बात करते हैं तो π/2 से लेकर आपका 3π/2, है ना। इस तरह से इसकी जो है शाखाएं चलेंगी, ध्यान रखना। लेकिन इनके बीच में ही वैल्यू रहेगी, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, खुला कोष्टक है। खुला कोष्टक का मतलब कि इन वैल्यू को हम नहीं गिनेंगे, इनके बीच की वैल्यूज लेनी है। कहानी क्लियर, समझ में आया, थोड़ा दिमाग खुला कि नहीं खुला, है ना। चलो आगे और भी देख लेते हैं बच्चों। कॉट इनवर्स की बात करते हैं। अगेन सेम टू सेम कहानी बनेगी यहां पर भी। एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं पहले।
ठीक है, दिख रहा है ये कलर। सो अब इसके बाद जो है हम जरा लकीरें बना लें, लकीर का फकीर बना देते हैं। सो लकीर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आवाना रेडियो ऑन। चलो ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी बना लेते हैं अपन। चलो तो ये हमने क्या करा भाई, कुछ लाइनें बना ली, आड़ी टेढ़ी सी लग रही होंगी, लेकिन घबराना नहीं है यार, हमें मेन चलना है ग्राफ पे। तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू कॉटेक्स के ग्राफ की। कॉटेक्स का ग्राफ भी आपको पता है कि यार कॉटेक्स का ग्राफ क्या होता है, ये π/2 पे 0 होता है, ठीक है। π/2 पे क्या होता है 0, और 0 पे कितना चला जाता है इनफाइनाइट। tan 0 आपको पता ना उल्टा होता है यार, tan 0 का मतलब क्या होता है 0, तो cot 0 क्या होगा 0 का उल्टा, 0 का उल्टा मतलब 1/0, मतलब 0 पे ही इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये 0 है मेरे पास, ये π/2, ये पाई, ठीक है, ये 3π/2, ये यहां पर आ जाते हैं, तो ये माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, इस तरह से। तो 0 पे ही इनफाइनाइट चला जाता है ये, और फिर इसकी वैल्यूज आती हैं π/2 पे आके ये 0 बन जाता है, ठीक है। π/2 पे आके ये 0 बन जाता है। तो उसका थोड़ा सा स्मूथ कर बना लेता है यार, स्मूथ बनता है ये कुछ ऐसे, और फिर π/2 के बाद फिर ये आएगा, और फिर ये पाई की तरफ जाते जाते ये नेगेटिव वैल्यूज दे देगा। इसको हटा देते हैं यहां से। इस तरह से जो है ये वैल्यूज देगा मेरे को कुल मिलाकर। थोड़ा सा और ठीक है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर। इसी तरह से ये ग्राफ मिलने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है, चाहे आप कैसे भी बना लें यहाँ पर ये। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये आपको ग्राफ मिलने वाला है। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये π/2 है यहाँ पर, क्लियर। सो 0 पे बच्चे ये इनफाइनाइट की तरफ जाता है, टच नहीं करता है, इनफाइनाइट की तरफ जाता है। और ये तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी शाखा बनेगी वो 0 से लेकर पाई के बीच में बनेगी, दिख पा रहा है। जो इसकी शाखा बनेगी वो 0 से लेकर पाई की तरफ बनेगी। और आपको पता चल रहा है कि π/2 से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, π/2 से स्टार्ट हो रहा है। π/2 पे 0 है, π/2 पे 0 है। अब π/2 से ये 0 की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और अगर ये π/2 से पाई की तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये इन्फिनिटी इधर है और माइनस इन्फिनिटी इधर है। अब आपको पता है जब ये ग्राफ को मैं ऐसा घुमा दूंगा, यानी कि मैं जो y है उसको x बना दूंगा, जो x है उसको y बना दूंगा, तो जो मेरी वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगी। यानी कि ये होगा मेरा इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी के बीच में होगी वैल्यूज, है ना। इतनी बात हमें पता है। यानी कि ये यहां से यहां तक की कहानी होने वाली है पूरी की पूरी। और ये स्टार्ट कहां से होगा बच्चे, ये स्टार्ट होगा 0 पे, π/2 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये π/2 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब π/2 की अगर मैं बात करता हूं तो 0 पर ये जो है बच्चे π/2 पे ये 0 बनेगा, तो यहां से स्टार्ट होगी कहानी। तो ये देखो, ये रहा मेरे पास 0, ये है π/2 और ये है पाई, ठीक है। तो 0 से पाई का ग्राफ बनेगा और π/2 से कहानी चालू होगी। तो π/2 से ये कहां तक जाएगा बच्चे, π/2 से ये 0 की तरफ जाएगा और ये इनफाइनाइट की तरफ निकल जाएगा। π/2 से कहानी चालू होगी और ये जाएगा 0 की तरफ, 0 की तरफ इंक्लाइंड होगा, तो 0 की तरफ जाएगा और ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर π/2 से जब हम जाएंगे तो फिर ये पाई की तरफ जाएगा, π/2 के बाद ये पाई की तरफ जाएगा, π/2 की तरफ ये पाई की तरफ जाएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो माइनस इन्फिनिटी तो इस तरफ है और π/2 ये रहा, पाई ये रहा। तो जब हम पाई की तरफ जाएंगे तो अब ये इधर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन टच नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो ये रहा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह से बच्चे ये ग्राफ बन गया आपका, खत्म यार। तो अगर आपको ये बात पता है तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, अब ये ऐसे आ जाएगा और ये जो π/2 और ये पाई है ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा रोटेट हो जाएगा।
समझ रहे हो ना, ये ग्राफ ऐसा रोटेट हो जाएगा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहां पहुंच गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है वो इधर पहुंच गया आपका, और जो पाई वाला पोर्शन है वो पहुंच गया आपका कहां पर, y पर, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो कि जो इसका रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, जो आपका डोमेन है, सॉरी प्रांत जो है वो माइनस इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यूज हम रख सकते हैं, और जो हमें प्राप्त होगा वो 0 से पाई के बीच में प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हो 0 से पाई के बीच में प्राप्त हो रहा है हमें, ना मेरे को पाई प्राप्त हो रहा है ना 0, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स बने हुए, ओपन ब्रैकेट्स बने हुए हैं, 0 और पाई यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। समझ पाए, क्लैरिटी है, दिमाग में घुस पा रही है चीजें, मजा आ रहा है ना, सिंपल था, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल। अब आ जाते हैं दिमाग खराब करने वाले ग्राफ के ऊपर, अब आ जाते हैं दिमाग खराब करने वाले ग्राफ के ऊपर, जो कि क्या है, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। तो पहले हम कॉसेक इनवर्स के ग्राफ की बात करते हैं, फिर हम सेक पे आएंगे। तो सबसे पहले ना कॉसेक का ग्राफ जानने से पहले आपको साइन का ग्राफ याद होना चाहिए, तो एक बार साइन के ग्राफ को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो कैसा दिखता है भाई साइन का ग्राफ, तो ये हमने बना लिया एक बार यहां पे, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह से बना लिया, यहां तक हमने बात कर ली, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चे आपको, यहां तक तो क्लियर है ना। अब हम साइन के ग्राफ की बात करेंगे। तो साइन का ग्राफ जो होता है आपको पता है कहां जो होता है ना बच्चे, वो -1 से 1 के बीच में होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि ये मेरा जो है -1 है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं यहां पे, और इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं एक और, ये रहा +1, ठीक है। तो -1 से +1 के बीच में मेरा ग्राफ जाने वाला है, ठीक है, साइन का, ये बात हम जानते हैं। चलो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये जाएगा ऐसे में, और ये इस तरह से आपका चलता रहेगा, इसी तरह से ये पीछे की तरफ आएगा तो ये ऐसे में चलता रहेगा। क्लियर है ना, इसी तरह से ये चलता रहेगा ग्राफ। बड़ा गंदा सा बनाया, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल समझने के लिए समझ लेते हैं। तो ये -1 है और ये +1 है। अब जो सेक कॉसेक का ग्राफ होता है वो मैं बना रहा हूं ब्लू पेन से। कॉसेक का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनता है, ये आता है बच्चे हमारे पास इन्फिनिटी से होता हुआ, और ये बिल्कुल यहां पे टच करता है 1 वाले पॉइंट पे, जहां पे ये 1 होता है ना वहीं पे टच करता है, π/2 पे। ये 0 है, ये पाई है ना, और इसी तरह से ये 3π/2 आ जाएगा। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो रहेगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट रहेगा -π/2। क्लियर। और यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये नीचे की तरफ है बच्चे, तो ये इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा रहेगा, वो यहां से आएगा, -इन्फिनिटी से होता हुआ आएगा और इस पॉइंट पे आके टच करेगा, यानी कि ये 1 पे टच करेगा, और फिर ये यहां पे आएगा ऐसे। क्लियर। फिर वापस से ये इस पे, जहां पे ये साइन 0 होता है वहां पे ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये ऐसे में आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही रहेगा, साइन की तरह ही, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, बट इट्स ओके। बुलेट नहीं बनता, ये शार्प एज नहीं बनाता, ध्यान रखना, ये ऐसे ही बनता है जैसे साइन का बना हुआ ना, ऐसे ही बनता है। क्लियर। ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन तो जैसे कि ये इसका टीप ऊपर है, इसका जो है सर ऊपर की तरफ, अंडा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो ये इस वाले, ये यहां पर आके टच करता हुआ जाएगा। इसका अंडा नीचे की तरफ निकला हुआ है, तो इसमें ये यहां पे टच करता हुआ जाएगा। ऐसा ही बनेगा यहां पर भी, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाता है आपका, ठीक है ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है यहां पर कि बच्चे, जो इसकी वैल्यू होती है यहां पर, ठीक है, इसकी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज होती हैं, यानी कि R होता है पूरा का पूरा, लेकिन इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसके अगर मैं फलन की बात, इसके फलन यानी कि जो मेरा कॉसेक एक्स का ग्राफ है, तो इसके अंदर पूरा R होता है, लेकिन -1 से 1 का जो मान होता है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम x क्या रखते हैं, x हम रखते हैं
x कहां से कहां तक रखेंगे बच्चे? अब अगर मैं बात करता हूं तो मेरा साइन कहां से कहां तक परिभाषित था? साइन मेरा यहां पे परिभाषित था। जहां पे साइन परिभाषित है वहीं पे ही कॉसेक भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो हमारा जहां से जहां तक साइन परिभाषित था वहीं से वहीं तक हमारा कॉसेक भी परिभाषित होगा, यानी कि 0 से लेकर π/2, तो ये यहां से लेकर यहां तक परिभाषित होगा, और 0 से लेकर ये π/2, तो ये यहां से लेकर यहां तक परिभाषित होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सिर्फ इतने पार्ट में ही इसको परिभाषित होना पड़ेगा, इतने पार्ट में ही इसको परिभाषित होना पड़ेगा, अगर आप इतनी बात समझ पाए तो। क्लियर है? सो अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं π/2, ठीक है, तो ये यहां से और यहां के बीच में ही रहने वाला है, -π/2 और π/2 के बीच में। तो ये देखो, ध्यान से देखो, अब 0 पे इनफाइनाइट है, ठीक है, और π/2 तक आते आते ये 1 पे आ जाता है, या फिर बोल सकता हूं π/2 पे 1 पे स्टार्ट हुआ और 0 पे चला गया इनफाइनाइट की तरफ। क्लियर है? इस तरह से भी हम बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक और चीज मुझे देखने को मिल रही है, क्या कि ये जो वैल्यू है यहां पर, तो ये -π/2 पे -1 दे रहा है ये, ठीक है, -π/2 पे -1, और जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये इनफाइनाइट होता जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर मेरे को एक और बात पता चल गई कि यार इसके और इसके बीच में नहीं है इसका मान, ठीक है। एक और बात मुझे पता चल गई कि ये इसके और इसके बीच में इसका कोई मान नहीं है, इसके और इसके बीच में कोई मान नहीं है, ठीक है। इसका मान या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है, या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है, इसके और इसके बीच में कोई मान नहीं है इसका। ये रहा केवल इतना सा पार्ट है और कुछ भी नहीं। जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, सिर्फ उतना सा पार्ट है इसका जो मुख्य मान के अंदर आएगा। क्लियर है? ये वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये मेरा मुख्य मान में कंसीडर होता है। ये बात हमने जानी थी, -π/2 से π/2 के बीच में, और यहीं पे ये साइन रहता है मेरा। तो जितने जितने पार्ट में साइन आपका परिभाषित है उतने में ही कॉसेक भी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। जो भी इसका उल्टा है, मिरर इमेज ही रहता है लगभग, आपको पता ही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो होती है वो नहीं होती। वो क्या नहीं होती बच्चे? कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना मेरी, वो -1 से 1 के बीच में नहीं आती है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं f की बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर मैं -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज रख सकता हूं, -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज रख सकता हूं। क्लियर है? लेकिन एक वैल्यू को छोड़ के 0 को टच नहीं करते हैं। ये देख रहे हो आप, 0 को टच नहीं करते हैं, तो -0 मतलब इसमें से आप 0 को माइनस कर दो, बाकी सब चलेगा। 0 को ये टच नहीं करते, ये मैंने यहां पर बना दिया, लेकिन ये टच नहीं करेगा 0 को, इन्फिनाइट को टच नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? बाकी -π/2 से लेकर π/2 की इसकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो चलेगी बच्चे, लेकिन ये 0 को टच नहीं करेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 0 पे ये इनफाइनाइट जाएगा, इसीलिए 0 नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी सब चलेगा। 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है ना, आपको पता है कि 0, अच्छा यहाँ पे 0 को टच नहीं कर रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको। 0 पे इनफाइनाइट चला जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इसीलिए इसको टच नहीं कर रहा है। तो यहां तक कि हमें बात पता चल गई। और हमें वैल्यू कहां से कहां तक मिल रही है? तो हमें मिल रही है वैल्यू, सारी वैल्यूज मिल रही हैं, सारी वैल्यूज मिल रही हैं, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक सब मिल रहा है, बस -1 से 1 को छोड़कर सब मिल रहा है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जो इसका परिसर होगा बच्चे, वो होगा -π/2 से π/2 तक, 0 को छोड़ के। और जो डोमेन होगा, जो हम रख सकते हैं वैल्यूज, वो कहां से कहां तक रख सकते हैं? -∞ से +∞ तक सब रख सकते हैं, लेकिन हम बस ये नहीं रख सकते, -1 से 1 तक नहीं रख सकते। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं और यहां पर अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई ये मेरा -1 है, ये मेरा +1 है, और ये वाला पार्ट जो है ये मेरा क्या है? -1 है। तो -1 से +1 का मैं कुछ नहीं रख सकता। 1 से मैं जाऊंगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो मैं π/2 से स्टार्ट करूंगा, देखो π/2 से स्टार्ट किया और 0 की तरफ जा रहा हूं, इन्फिनिटी पे जा रहा है। π/2 से स्टार्ट किया, ये π/2 है, और ये माइनस का π/2 है। π/2 से स्टार्ट किया, 1 पे स्टार्ट होता है π/2, 1 पे स्टार्ट होता है π/2 पे, 1 पे ग्राफ स्टार्ट होता है, और ये 0 की तरफ जाता है इन्फिनिटी की तरफ। तो π/2 ये रहा, और ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, और 0 की तरफ आते आते ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसी तरह से जब हम यहां पे आएंगे तो -π/2 पे ये ग्राफ स्टार्ट होता है -1 पे, -π/2 ये रहा, और -1 ये रहा। -1 से स्टार्ट होगा ग्राफ, और ये जाएगा 0 की तरफ जाएगा। ये देखो 0 इधर है ना, ये 0 इसको टच नहीं करेगा, ये इधर ही की तरफ जाएगा, है ना, 0 को टच नहीं करेगा। तो ये आपका जो है ग्राफ इस तरफ से बनने वाला है, इस तरह से, है ना, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ, -∞ की तरफ।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा आपका, और इस तरह से यार आपका प्यारा सा ग्राफ तैयार है। क्लियर है क्या बात, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो आपका कॉसेक का ग्राफ हो गया। क्या सेक का ग्राफ भी ट्राई करें हम एक बार, सेक का ग्राफ, उसके लिए कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट से बन जाएगा। चलो अब इसके लिए हम ज़्यादा जो है तामझाम नहीं करते, डायरेक्ट बना लेते हैं फटाफट से। कॉस का ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, सबसे बेहतरीन तो वही चीज़ रहेगी कि कॉस का ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा कॉस का ग्राफ, और कॉस का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से लेकर ये π/2 होता है और ये पाई तक डिफाइन होता है, ठीक है, यहाँ तक डिफाइन होता है। इतनी बात हम जानते हैं। और हम जानते हैं एक और चीज़ है कि जिसका टोपा इसकी यहाँ से यहाँ तक इसका टोपा है, तो ऊपर भी इसका टोपा यहाँ से यहाँ तक ही बनने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक वो बना लूँ, ठीक है, हाँ, तो इसका जो टोपा बनेगा बच्चे ये ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब कि ये ऐसे बनेगा इसका टोपा, ऐसे। इसका टोपा नीचे की तरफ है तो इसका टोपा यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इसको टच करता हुआ बनेगा, इसको टच करता हुआ बनेगा। एक ही पॉइंट पे टच करेंगे जिसको हम 1 बोलेंगे, ठीक है, 1 है ये, यहाँ लिख देता हूँ 1, ठीक है। और ये जो यहाँ पे टच करेंगे ये क्या होगा मेरे पास, -1। क्लियर है, पाई पे -1। और आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है बच्चे, ये कॉस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक। तो ये भी 0 से लेकर पाई तक ही डिफाइन होगा, 0 से लेकर पाई तक। लेकिन π/2 नहीं आएगा इसके अंदर, बस क्यों, π/2 पर ये 90 डिग्री पे पहुंच जाता है। देखो π/2 को टच नहीं कर रहा है, π/2 को टच नहीं कर रहा, π/2 को टच नहीं करेगा क्योंकि जो cos 90 होता है 0 होता है, लेकिन sec 90 इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट को अपरिभाषित बोलते हैं, यहाँ पर नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चे, तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा, बस यही डिफाइन होगा। क्या पता चला मुझे कि 0 से कहानी स्टार्ट हो रही है 1 पे, 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, ठीक है। cos 0 पे 1 है तो sec भी 0 पे 1 होगा, और 90 की तरफ जाते जाते ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, 90 की तरफ जाते जाते ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास बन गया x एक्सिस, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये जो है बच्चे ये ऐसे पलट जाएगा, तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये रहा, देखो पहले यहां पर था +इन्फिनिटी, यहां था -इन्फिनिटी, यहां था, ये पलट के ऐसे आ गया। पलट देते ना हम इनवर्स में, इसको पलट देते हैं 90 डिग्री पे, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आ गया, अब आपको एक बात पता है कि यार यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज तो नहीं लेंगे हम लेंगे इसके ऊपर की और इसके नीचे की, यानी 1 और -1 तो इसमें से माइनस होगा, 1 और -1 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। इतनी बात तो हमें पहले से ही पता है, इसके लिए तो मुझे कोई अलग से ज्ञान चाहिए ही नहीं कि भाई ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये रहा मेरे पास क्या, ये रहा मेरे पास कितना 1, और ये वाला पार्ट कितना है मेरे पास, सॉरी ये -1 है, और ये वाला पार्ट कितना है मेरे पास 1, ठीक है, ये 1 है मेरे पास। तो 1 से अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो कैसे स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, 0 पे 1 पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहा 0 और ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 पे 1 पे स्टार्ट हुआ, 1,0 से स्टार्ट हुआ, और ये 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, ये π/2 है और ये पाई है, तो ये 90 डिग्री की तरफ जा रहा है और ये इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 90 डिग्री की तरफ जा रहा है और ये इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है पाई पर, और ये जैसे जैसे कि बच्चे ये π/2 पर आ रहा है, π/2 पर आ रहा है तो ये 90 डिग्री पे चला जा रहा है। तो ये पाई पे स्टार्ट हो रहा है, -1 पे कहां पे स्टार्ट हो रहा है, पाई पे स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ये π/2 की तरफ आ रहा है, π/2 की तरफ आ रहा है तो ये -इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। समझ रहे हो, पाई से स्टार्ट हो रहा है -1 पे, -1 पे स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर -1 है इसकी। जैसे ये 90 डिग्री के पास आ रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये देखो ये रहा पाई, पाई पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जैसे जैसे जा रहा है π/2 की तरफ तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। खत्म यार, बस यही तो है ग्राफ, क्या है इनवर्स का, सिंपल, समझ आया, ठीक है। तो यार ये सारे के सारे इसके अंदर अगर मैं परिसर की बात करता हूं तो π/2 को माइनस कर देंगे हम, ठीक है, 0 से लेकर पाई के बीच में π/2 को हम टच नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे, बाकी आपका पूरा सेम टू सेम कहानी है। तो यार ये सब चीजें जो ग्राफ हैं आपको पूरे के पूरे एक बार मैं दिखा देता हूं ग्राफ, ठीक है।
तो ये हमने पूरी की पूरी चर्चाएं की, ठीक है। जैसे साइन की ग्राफ की चर्चा की हमने, साइन का ग्राफ बनाना सीखा कैसे बनता है। एक बार और देखोगे ना इसको तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसी तरह कॉसेक का ग्राफ से हमने कॉस के ग्राफ से हमने कॉस का इन्वर्स का ग्राफ निकाला। टैन का ग्राफ देखा बच्चे किस तरह से होता है, कॉट का देखा, फिर हमने देखा कॉसेक सेक का देखा, फिर हमने कॉसेक का देखा। इसी तरह से ये और इसके अंदर जो मेन कहानी वो यही है। मेन कहानी क्या है कि भाई ये है मेरे पास क्या, प्रांत। ये है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक, सेक, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सबके ये प्रांत हैं। और ये है मेरी मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर। और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बच्चे, ये है इसकी मुख्य शाखा परिसर। तो साइन इनवर्स x जो है -1 से 1 तक इसका प्रांत है, इतनी वैल्यूज रख सकते हैं, वहां से वहां तक वैल्यूज मिलेंगी। कॉस इनवर्स का भी बिल्कुल सेम है बच्चे, वैल्यूज तो यहाँ से प्रांत तो समान है लेकिन 0 से पाई तक डिफाइन होता है। इसी तरह से अगर साइन की बात करूं तो वो -π/2 से π/2 तक है, तो कॉसेक भी -π/2 से π/2 तक होगा, बस 0 को टच नहीं करेगा क्योंकि साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हटा देना हमें। सेक की बात करूंगा तो बिल्कुल कॉसेक का उल्टा ही रहेगा, इसके अंदर पूरी r वैल्यूज होती हैं बस इन वैल्यूज को छोड़ के, तो ये वैल्यूज हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 1, और ये होगा इंक्लूड होगा, इसीलिए हमने क्लोज ब्रैकेट बनाया हुआ है, ओपन ब्रैकेट बनाया हुआ है, हमने खुला कोष्टक बनाया है क्योंकि 1 और -1 आएगा लेकिन इसके बीच की कोई मान नहीं आएगा। तो बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, कॉस 90 डिग्री आपका 0 होता है तो उसका उल्टा सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वाला बस वैल्यू आप माइनस कर दोगे, 0 से पाई के बीच में π/2 को हम माइनस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज यहां पर आएंगी। टेन की बात करता हूं तो -∞ से +∞, कॉट भी -∞ से +∞, कुछ भी रख सकते हैं। मिलेगा क्या, तो -π/2 से π/2 तक आपको मिलेगा कहां पर, 10 में, इसके बीच में, और 0 से पाई तक आपको कॉर्ड के बीच में मिलने वाला है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और हमने बहुत ही प्यारे तरीके से, प्यारे ढंग से हमने डिस्कस किया है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे ना उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको लिखना है बच्चे y = साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स को यहां लेके आएंगे तो ये साइन y बन जाएगा 1/√2। अब साइन 1/√2 कब बनता है बच्चे, आपका 1/√2 होता है 45 डिग्री में। तो यहां पर 45 डिग्री नहीं लिखते हैं बच्चे, यहां पे π/4 के रूप में लिखते हैं। डिग्री और रेडियन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है बच्चे। अगर आपको जो है डिग्री में देके रखा हुआ है, जैसे कि 60 डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी पाई में कन्वर्ट करना है, तो π/180 डिग्री का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ये कटेगा 60 एकम 60, 60 तिया, तो इस तरह से बोलोगे 60 डिग्री को हम π/3 बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो 0 डिग्री का 0 ही रहने वाला है बच्चे आपके पास। 30 डिग्री का आपको होता है π/6, 45 डिग्री का होता है बच्चे π/4, 60 डिग्री का होता है बच्चे आपके पास π/3, और 90 डिग्री का होता है बच्चे आपके पास π/2। और इसके अलावा जो भी होगा π/180 डिग्री का हम गुणा करके निकाल सकते हैं डिग्री वाला। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहां से बच्चे सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि ठीक है साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक है। और ये वाली जो वैल्यू है बच्चे, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये π/4 नहीं होगा, साइन π/4 होगा। और ये π/4 अगर इनके बीच में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ता, पाई में से माइनस करना पड़ता या 2π में से माइनस करना पड़ता, वो देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ये वैल्यू π/4 यानी कि 90 डिग्री -90 से +90 के बीच में आ रही है क्या, हाँ आ रही है यार। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास उत्तर मिलने वाला है वो इसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो ब्लू पेन से लिख रहा हूं बच्चे इसके आगे की कहानी। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा y = i/। ठीक है, और y का मतलब क्या था, साइन इनवर्स इतना, तो इसका मुख्य मान यानी कि इसका मुख्य मान कितना आ गया, π/4, और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो y की जगह बस आप इसका रख दोगे कि इसका मुख्य मान कितना आ जाएगा, π/4। अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है, π/4। तो ये रहा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगले पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो उदाहरण नंबर 2 देके रखा हुआ है। उदाहरण नंबर 2 कॉट इनवर्स -1/√3 देके रखा हुआ है। तो इसको भी हम सेम मान लेंगे, y बराबर मान लो, थीटा बराबर मान लो, x बराबर मान लो, आपके ऊपर, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो कॉट इनवर्स आपका -1/√3 रहेगा। ठीक है बच्चे, ये कॉट है। ठीक है, अब यहाँ से कॉट को यहाँ लेके आ जाओ तो कॉट y हो गया। कॉट y बराबर ये आ गया -1/√3। अब आपको पता है कि यार -1/√3 कब आता है, कहाँ पर आता है आपको, कॉट माइनस कब होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में वो क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, फोर्थ वाले में और सेकंड वाले में नेगेटिव होता है। तो हम जाएंगे सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि जो कॉट का जो रेंज होता है बच्चे, वो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे, चूंकि कॉट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर या कॉट इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर ठीक है, या चूंकि बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, बस आपको ये लिखना जरूरी है कि कॉट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से पाई के बीच में होता है। 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में कहाँ से होता है, 0 से पाई, ये रहा, देखो ये रहा 0, ये रहा पाई, तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेगेटिव वैल्यू आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आ रही है नेगेटिव वैल्यू, है ना। नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आएगी इसकी नेगेटिव वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इसको हम लिखेंगे बच्चे क्या, कॉट y इज इक्वल टू कॉट, अच्छा ये कॉट है किसमें, ये कॉट है किसके अंदर, ये बताओ पहले तो। ठीक है, कॉट है कितना, पहली बात तो ये है कि 1/√3 कॉट किस में होता है, 60 डिग्री में होता है। 60 मतलब π/6, और क्योंकि माइनस में है तो माइनस का 60 मतलब π/3, और क्योंकि माइनस में है तो माइनस का π/3 लिखेंगे। लेकिन माइनस का π/3 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि -π/3 जो होता है वो 0 से पाई के बीच में नहीं आता। ठीक है, आप देख पा रहे हो 0 से पाई के बीच में -π/3 आपका नहीं रहेगा यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, सॉरी ये मैंने गड़बड़ बना दिया यहाँ पे, 0 से पाई मेरा, ठीक है, 0 से पाई का कहानी ऐसा बनने वाला है मेरे पास। ठीक है, तो ये रहा 0, यहाँ से पाई की तरफ रहेगा। तो आपको पता है कि -π/3 यहाँ पर बनने वाला, तो इसको हम पाई से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बच्चे, पाई से माइनस करके लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/3। तो कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही होगा, सिंपल। कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही रहेगा मेरे पास, माइनस का रहेगा। तो बस यहाँ से कॉट उड़ा दो यार, y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2π/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो 2π/3 जो होगा वो इसके बीच में आएगा हमारे पास, और यहाँ पे जो मुख्य मान बनने वाला है इस क्वेश्चन का वो क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 2π/3। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट यार कहीं पे भी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हो, बड़े ही प्यार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है, -3 देके रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, π-3 पाई माइनस π/3 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3π माइनस पाई, तो 2π/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप सबको क्लियर हैं, और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो बच्चे बड़े ही प्यार से जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट, ठीक है। तो चलिए फिर, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। वैसे तो हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे वैसे, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ था माइनस का 1/√3, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का कॉट π/6 π/3, ठीक है ना, माइनस का कॉट π/3। अब माइनस कब किस में होता है कॉट, आपको पता ही है कि कॉट माइनस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। तो बस हम π/3 करके माइनस करके लिख देंगे कि कॉट π/3 माइनस कॉट π/3। ठीक है, तो माइनस कॉट π/3 को हम पाई माइनस π/3 भी कर सकते हैं। क्लियर, सो क्लैरिटी है बच्चे। तो उदाहरण 1 और 2, बस यही 2 उदाहरण थे आपके। इसके बाद अगली है प्रश्नावली 2.1, तो उसको हम डिटेल में करने वाले हैं, तो घबराना नहीं है बच्चे। कल के वीडियो को आप वेट कीजिए, और आज जो मैंने बताया है उसके अंदर आपको रिवीजन किसका करके आना है, रिवीजन करके आना है आपको मुख्य मान का। अगर आपको मुख्य शाखा परिसर पता है तो बड़े ही प्यार से आप आंसर कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी 2 क्वेश्चंस का आंसर किया। आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इन्हीं मुख्य शाखा परिसर से करने वाले हैं। आई होप कि आज के क्लास आपको बहुत अच्छा लगा, और टेलीग्राम चैनल को बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु, करते हैं विदा आज की क्लास के लिए बच्चे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।